चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल, तो आइए उस बच्ची का भी हम सम्मान करते हैं। एक छोटी सी लिटिल डॉल है हमारे साथ में और वो अपने भैया के साथ, आप भी आ जाएं सर, ताकि ये थोड़ा सा नर्वस महसूस ना करे। और कैमरा आप उसी एंगल पे रखें क्योंकि ये छोटी बच्ची है और ये एक छोटी सी बच्ची है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मनु कुमारी शर्मा। मनु कुमारी शर्मा। इसकी उम्र किसी से पूछिए, बता देगी। बेटा उम्र कितनी है? 7 year old। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड में पढ़ते हो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, भगवत गीता कब से पढ़ रहे हो आप? बहुत साल से। बहुत साल से। पापा क्या करते हैं आपके? पंडिताइन करते हैं। पंडिताई करते हैं, यानी कथा वाचक हैं इसके फादर। और वो जो चीजें हैं वो अनुवांशिक रूप से इसके ब्लड में आई हैं। और आप ताज्जुब करोगे, इस छोटी सी बच्ची को भागवत गीता जो है उसके श्लोक जो हैं वो कंठस्थ याद हैं। चलिए हम थोड़ा सा नमूना देखते हैं, वो लेकर के आए सर। हमारी जो धार्मिक पुस्तक है भागवत गीता, वो आप लेकर के आए और इसका एक डेमो हम लेंगे कि इस बच्ची को वो भागवत की गीता जो है वो कितनी याद है। तो ये श्रीमद् भागवत गीता है, जैसा कि हमारे दर्शक जो हैं कैमरे पर देख पा रहे होंगे। और हम शुरुआत करते हैं वहीं से कि कहां से इसको कितने अध्याय याद हैं और ये किस तरीके से इनको याद कर लेती है, ये मेमोरी आखिर कितनी तेज है इसकी। शुरुआत करते हैं। जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन है शेयर भी करते रहें। और दूसरी बात, अगर आपके घर में भगवत गीता है तो आप भी लेकर के बैठें और निकालें प्रथम अध्याय। देखते हैं इसको कितना याद है प्रथम अध्याय। आप भी टेस्ट करें, हम भी टेस्ट करते हैं और ये बच्ची बिना देखे उसको बोलेगी, ठीक है। और मैं ये दे रहा हूं बीके सर को। बीके सर आप देखें, ये प्रथम अध्याय है भगवत गीता का। बेटा भगवत गीता का प्रथम अध्याय, ठीक है, बोलो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्भेता युत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वतः सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां। पूरा याद है? पूरा प्रथम अध्याय? अच्छा, द्वितीय अध्याय निकालिए सर। सर आपने देखा ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, दूसरा अध्याय निकालिए। ये दूसरा है। हाँ, ये द्वितीय अध्याय है, ठीक है। बेटा द्वितीय अध्याय शुरू करो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकर्मार्जुन। ये बीके सर खुद देख रहे हैं और एक एक अक्षर बिल्कुल मेल खा रहा है जिस तरीके से ये बोल रही है। द्वितीय अध्याय। अब हम निकालते हैं तृतीय अध्याय। निकालिए आप और उसको हम देखते हैं कि किसी किसी बच्चे में भगवान इतनी विलक्षण प्रतिभा दे देता है सर। और ये हमारा तृतीय अध्याय है, दर्शकों को आप दिखाएं। ये हमारा श्रीमद् भागवत गीता का तृतीय अध्याय है जिसको अब ये बोलेगी। तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः। अर्जुनोवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवाभ्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोह यसीवमेतदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मैं चाहूंगा हम इसके लिए बिल्कुल जोरदार तालियां तो बनती है साहब, क्योंकि लगातार हमने, और बीके सर खुद इस चीज को देख रहे हैं कि लगातार श्रीमद् भागवत गीता सर, हम आज के बच्चों की अगर बात करें ना तो शायद हनुमान चालीसा और राम उतनी याद नहीं रहती सर। हम आरती और वो चीजें याद नहीं रहती इतने स्पष्ट रूप से। हाँ, शब्दों को पढ़ भी नहीं सकते। संस्कृत के जो श्लोक है इतनी शुद्धता के साथ, कठिन शब्द है जो एक छोटी सी बच्ची अविस्मरणीय। चलिए, नहीं, इसको भी हम धन्यवाद देंगे। और मैं चाहूंगा सर आप दोनों के द्वारा इस बालिका को एक छोटा सा पुरस्कार दिया जाए। सर पुरस्कार वो लेकर के आए, हम इस बच्ची का हौसला अफजाई करना चाहेंगे। और सिटी न्यूज पोर्टल की तरफ से इस बालिका को एक छोटी सी भेंट दी जा रही है, भगवान गणेश की एक मूर्ति। और सीधा यूं दिखाओ, ऐसे है ना। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, मेरा निवेदन है सर प्लीज शेयर जरूर करते रहें और अपने बच्चों को ऐसे संस्कार जरूर दें ताकि वो इन चीजों को याद रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और इस बेटी को आप लेकर के आए और
अगर कोई ऐसा क्षेत्र में हो तो उसको भी हमें अवगत करा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा टैलेंट है, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसमें विलक्षण प्रतिभा है, तो बिल्कुल आप यहाँ लाइए, हम उसको मौका देंगे, हम बिल्कुल उसको सबके सामने लेकर के आएंगे। पिछली बार आपको याद होगा गंगापुर सिटी में एक बच्चा है जिसने बड़ा नाम कमा रखा है स्केच बनाने में, पेंसिल स्केच बनाने में। सर हूबहू बना देता है, वो सबकी बना रहा है, और बड़े आश्चर्य की बात ये हुई कि आजकल वो मेरी बना रहा है। उसे लगा कि नहीं सर, क्योंकि आप रोल मॉडल है ना, मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं आपकी भी स्केच बना रहा हूँ। और अभी जो हमारे नव नियुक्त जिला कलेक्टर हैं ओला साहब, उनकी भी उसने स्केच बना दी। कल उसको लगा था कि वो आने वाले हैं, तो वो उसको देने के लिए तैयार था। तो छोटे बच्चों में बहुत टैलेंट है, अगर इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, मौका दिया जाए ना सर, तो ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा मैंने कल कहा कि आपकी और हमारी जो पीढ़ियां हैं ना, उन्होंने सबसे ज्यादा बदलाव देखे हैं सर, ट्रांसफॉर्मेशन हमने सबसे ज्यादा देखे हैं। और ये जो बच्चे हैं ना, ये विलक्षण प्रतिभा के मालिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शास्त्रों में इतनी रुचि छोटे से बच्चे की होना बहुत बड़ी बात है। भाई टेक्निकल उसमें हो सकती है, हाँ। विज्ञान का युग है, हाँ, सारे उसमें हो बच्चे सकते हैं। उसकी तो और अग्रेसिव है। अग्रसर है। शास्त्रों में इतनी रुचि बहुत ही मिलती है सर। कम ये मिलती क्या है, सर, इसलिए उनका बच्ची को जो बहुत क्रेडिट है हाँ वो उनके पिताश्री को जाता है। हाँ दरअसल बिल्कुल। बच्ची सालों के लिए बोल गई, सालों से कर रही हूँ अभ्यास। हाँ तो मुझे जहां तक पता है, कोविड जो आया था बीच हाँ, में, हाँ, तो उनके पिताजी क्या है कि घर में ही थे, तो वो पाठ किया करते थे, और ये सुनती थी। ये सुनती थी केवल। बताओ आप, तो केवल इसकी रुचि जागृत इसी चीज में हुई, आप देखिए, और केवल सुन करके, केवल सुन करके, है ना, तो फिर उनको लगा होगा, तो इसको थोड़ा एक कुछ कुछ बताया, बताया तो भी खुद है। से पढ़ने लगी इस पुस्तक से, छोटी पुस्तक जो आपके पास थी उससे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण कौन थे? भगवान कृष्ण कौन से युग में थे, पता है कुछ? नहीं है पता? महाभारत देखी कभी? नहीं देखी। रामायण देखी है? रामायण है ना, रामायण, राम भगवान है ना, इनके बारे में। सेकंड क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, आप भी जानते हो, अच्छे से लिखना और अच्छे से पढ़ना भी नहीं जानते, और वो संस्कृत बोल और संस्कृत बोल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सारे- बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत, इसका भविष्य उज्जवल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसका भविष्य संस्कृत उज्जवल के है। सारे रूप इसको याद है कंठस्थ, बहुत 100 से अधिक रूप अच्छा। शब्दों के। आप कहो तो आपके नाम का भी रूप ये सुना सकती है। अच्छा बिल्कुल। पूछ लीजिए एक बार आपके नाम का रूप। मेरे नाम का रूप मैं तो खुद नहीं जानता रूप क्या है। अजय बेटा, अजय बोलिए। अजः अजौ अजाः अजम अजौ अजान अजेन अजाभ्याम अजय ई अजाय अजाभ्याम अजेभ्य अजात अजाभ्याम अजेभ्य अजयश्च अजयो अजानाम अजय अजयो अजयस्तु। वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। इतनी तारीफ तो हमने की नहीं, आपने भी नहीं की, हमने भी नहीं, इसमें तो बहुत प्रतिभा छिपी हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। और मैं जितने भी दर्शक हैं उनसे यही कहूंगा, अगर आपके घर में कोई भी बच्चा ऐसा है जिसमें ये टैलेंट है, ये विलक्षण प्रतिभा है, तो बिल्कुल आप, हमारा जो सिटी न्यूज पोर्टल का मंच है वो उसके लिए हमेशा तैयार है। और जितने भी हमारे आज जो मेहमान आए हैं, इन्होंने सही पूछो तो आज की हमारी शाम को बहुत खूबसूरत बना दिया। बहुत सारी बातें निकल करके भी सामने आई हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो मैं हर लाइव में कहता हूं, जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमने सवाल करना बंद कर दिया, इसलिए